जुल्म की टक्कर में के जो पिटारे में संविदा नियम बनाए उनका अध्ययन करवा दीजिए। अध्ययन जरूर करवाया, आदेश नहीं हुए। शौक नहीं मजबूरी है, हमारी जरूरी है। राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ के बैनर तले 73वें दिन हम केवल अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर इस कड़कड़ाती सर्दी में यहाँ डेरा डाले हुए हैं। आज करो, अर्जेंट करो, हमको परमानेंट करो। सुन ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं एरियल न्यूज़। मैं हूं आपके साथ में मोनिका। हम यहाँ मौजूद है शहीद स्मारक पर, जहां पर पंचायत सहायक का जो धरना है वो अभी भी जारी है। आज उनको 74वां दिन हो चुका है इस धरने के साथ में, और सरकार ने इनको उठाने की जो है वो फैसला ले दिया है कि यहाँ से खाली कर दें, इस धरने को बंद कर दें, समाप्त कर दें। इस पर हम बात करेंगे। सर, आपका नाम? रामजीत पटेल, संयोजक राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ। सर, जैसे कि आपका 74वां दिन है इस धरने को लेकर, उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई भी फैसला अभी तक नहीं आया है आपके पक्ष में, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ का धरना लगातार 73वें दिन शहीद स्मारक पर जारी है। सरकार की हठ धर्मिता एक तरफ देखिए, दिवाली, गोवर्धन जैसे पर्व यहाँ मनाए, नव वर्ष का पर्व यहाँ मनाया, महापड़ाव डाला, 27,000 परिवार अपनी बीवी बच्चों के साथ में यहाँ पधारे। संविदा कमेटी के अध्यक्ष माननीय मंत्री महोदय बीडी कल्ला साहब के साथ में वार्ता हुई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा, एसीएस को बुलाकर इनके 94 नगर पालिका प्रभावित साथियों के आदेश करवाकर इनके जो पिटारे में संविदा नियम बनाए उनका अध्ययन करवा दीजिए। अध्ययन जरूर करवाया, आदेश नहीं हुए, मुकर गए। कोई नई चीज नहीं मांग रहे। संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का जो वादा चुनावी मैनिफेस्टो में सरकार ने किया था, छीन के लेंगे, क्योंकि पार्टी के लिए, सरकार के लिए एक एक वोट राजस्थान की गांव-गांव ढाणी में बसे पंचायत सहायक ने बनाया है। एक तरफ सरकार नियमित करने के वादे की तो छोड़िए, आज ही विधायकपुरी थाना इंचार्ज महोदय ने खुले शब्दों में हमें गिरफ्तार करने और रात को लाठीचार्ज के लिए कहा है। सरकार खाकी के वर्दी के डर पर जो पंचायत सहायकों को डराने का काम कर रही है, उनको शायद याद होना चाहिए राजस्थान की गांव-गांव ढाणी में बसा हुआ प्रवीण जसरापुर, रामजीत पटेल, प्रमोद बिंडा, दिनेश मीणा, अपूराम जी, हरीश जी, तमाम पंचायत सहायक लोधा जी जो यहाँ दिख रहे हैं, ये शक्लें बहुत कम है, क्योंकि राजस्थान का 27,000 पंचायत सहायक भेड़ बकरियों के साथ में, भैंसों के साथ जब जयपुर कूच करेगा, अगर हमें सेंट्रल जेल और भरतपुर की सेवर जेल भेजेंगे तो कूच करने की तैयारी हो गई है। ओमिक्रॉन से हम मर नहीं रहे, कोरोना से हम मर नहीं रहे, क्योंकि डबल डोज के साथ राजस्थान का 27,000 पंचायत सहायक वैक्सीनेटेड है, कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर हैं, हम विश्वास दिलाते हैं। लेकिन हमारी जो हत्या हो रही है वो 220 रुपये की बंधुआ मजदूरी से हो रही है, 6600 रुपये के मंथली पेमेंट से हो रही है। सरकार का कि अगर हमें कुछ भी होता है, हम साफ कह रहे हैं, उसके जिम्मेदार राजस्थान के जननायक माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी होंगे और कोई नहीं होगा। हमारे घर वाले और तमाम 27,000 परिवार, भाई बहन अगर मेरी आवाज़ सुन रहा है शहीद स्मारक से, तो सोच ले वे, अगर हमारे साथ कुछ भी होता है, आपके और हमारे पेट की लड़ाई के लिए 74वें दिन लगातार 2021 में धरना लगाया था, 2022 आ गई, लेकिन 2023 में सरकार की चित्ता चला देंगे। ये आपको खुले शब्दों में कह रहे रामजीत पटेल, संयोजक राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक। सर, जैसे कि हाल ही में जो गहलोत जी हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये बोला था कि पंचायत सहायक की जो मांग है उन पर भी ध्यान दिया जाएगा, उनको भी पूरी की जाएगी। उसके बावजूद भी आपका धरना जारी है, उस पर आप क्या कहेंगे? 14 सालों से इतने ट्वीट और टीवी की खबरें देखी, राजस्थान के विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों ने जितनी सरकार तनख्वाह देती है इतनी की मिठाइयाँ रिश्तेदारों को खिला दी। ऐसे ट्वीट से हम बैकफुट पर जाने वाले नहीं है, क्योंकि बहुत स्वीट मीठा जहर है। ऐसे लॉलीपॉप से नहीं करेंगे। ठोक के टेबल पर सरकार के नुमाइंदों से पहले भी बात हुई है। हम मानते हैं मुख्यमंत्री जी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, क्योंकि बुजुर्ग हैं, व्यस्तताएं हो सकती हैं, ओमिक्रॉन कोरोना का डर हो सकता है, क्योंकि हम धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन उनके नुमाइंदे, जब तक कोई प्रशासन का आला अधिकारी, मुख्यमंत्री जी के निजी लोग हमें उस पिटारे के बारे में नहीं बता देंगे, हम किसी भी कीमत पर धरना नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारी लाशें यहाँ से उठ जाएं। अगर कुछ भी सरकार खाकी वर्दी के दम पर भगत सिंह जी के समय गया
कि अंग्रेजों ने पीछे से पैंट उतार के पटे लगा दिए, लेकिन गांधीगिरी सिद्धांतों पर आंदोलन कर रहे हैं। आज रात को हमारे पर लाठीचार्ज हुआ। आपके चैनल के माध्यम से गांव-गांव डाणी में अगर मेरी आवाज़ सरकार के नुमाइंदे पंचायत सहायक भाई बहन सुन रहे हैं, जयपुर की ओर कूच कर जाना, आंख बंद करके झोला उठाकर। हम देखते हैं सरकार की कितनी हिम्मत है, हमें जेल भिजवाती है, लाठीचार्ज करती है, हम जेल जाने को तैयार, लाठीचार्ज तैयार, लेकिन समझ जिम्मेदारी राजस्थान के जननायक की होगी। अब हमें नियमितीकरण के अलावा कोई बात नहीं है, और वो जब तक सरकार नहीं देगी, ठोस निर्णय नहीं देगी। 1.5 से 2 महीने का समय मांगा है, हम बैठे हैं, हम किसी को कोरोना की पूरी गाइडलाइन की पालना कर रहे हैं। एक तरफ सरकार 100 लोगों को धरना प्रदर्शन की रैली की अनुमति दे रही है, इधर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के मजिस्ट्रेट और माननीय जज महोदय, राज्यपाल महोदय, राष्ट्रपति महोदय मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। आप तुरंत प्रभाव से संज्ञान लीजिए और हमारे धरने को निरंतर चलने के लिए सरकार पर दबाव बनाइए, और हमारे तमाम 200 विधायक कान खोल के सुन ले में, घरों में घुसने नहीं देंगे। 2023 में जो आप फल फूल रहे हो ना कि 20,000 से जीत के आए, 52,000 से जीत के आए, खाली कर लेना अपने वोटों का पिटारा ईवीएम में। कहीं हाथ के पंजे पर जो सरकार हमने बनाई है, ऐसा नहीं हो ईवीएम में से हाथ का पंजा 2023 में गायब हो जाए। और विपक्ष के लोग भी सुन ले में, भाजपा के लोग सुन ले में, आरएलपी के लोग सुन ले में, बसपा के लोग सुन ले में, निर्दलीय विधायक सुन ले में। अगर आप हमारे धरना स्थल आज हमारी पीड़ा में नहीं आए, तो तमाम 27,000 पंचायत सहायकों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, इनके घरों में घुसिए। जहाँ जहाँ प्रशासन गांव के संग अभियान में आ रहे हैं, इनके कपड़े फाड़ने का काम राजस्थान का पंचायत सहायक करेगा। बहुत हो गया धैर्य की परीक्षा लेते लेते, खाकी की वर्दी का जो दबाव सरकार बना रही है। इसलिए अब पंचायत सहायक गरम दल की जरूरत पड़ी तो वो काम भी करेगा, गांधीगिरी से जरूरत पड़ी वो भी करेगा। अगर हमें कुछ भी होता है तो हमारे जितने भी चाहने वाले सुन रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी उसके जिम्मेदार होंगे, खाकी वर्दी उसके जिम्मेदार होगी, जिस तरीके से हमें दिन भर डराया गया आज। तो सर, जैसा कि गहलोत जी ने पहले मौखिक रूप में ये कर दिया था आदेश कि पंचायत सहायक को परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन लिखित रूप में शायद अभी तक ये नहीं दिया गया है। तो क्या ये गहलोत जी का ये क्या कोई एक ढोंग है, मीडिया में जगाने का, करने का एक ढोंग जताया जा रहा है कि हम पंचायत सहायक या हम जो बेरोजगार हैं, जो युवा हैं, जो बेरोजगारी है उस पर ध्यान दे रहे हैं? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ट्वीट भी किया हमारे लिए, उनका दिल से आभार, धन्यवाद। लेकिन संविदा कर्मचारी को जो सेवा नियम बना रहे हैं, 3 साल हो गए, पहले की सरकार भाजपा की 5 साल निकाल की, कमेटी का खेल ये खेल रहे हैं। पूरे डेटा कंप्लीट है, सब कुछ है, तो उस पिटारे को बाहर कर दीजिए। ये ट्वीट से या मुंह से कहीं सभाओं में बोलने से कि हम नियमित हो जाएंगे? हमारा काम कर दीजिए, हमें कोई वार्ता की जरूरत नहीं, हमारा छोटा सा काम है। जो भी नियमितीकरण जैसा ये कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि एक बार दिखाओ तो सही कि उसमें है क्या उस पिटारे में। वो सिर्फ ट्वीट करने से, वो ट्वीट करके कह दें कि इनको 50,000 तनख्वाह दी जाएगी, 30,000 दी जाएगी, क्या वो तनख्वाह मिलने लग जाएगी? उसके लिए प्रक्रिया होती है, बजट डाला जाता है। पंचायत सहायकों को फुटबॉल बना रखा है, कभी शिक्षा विभाग में, कभी पंचायत राज में, जब मर्जी हटा दो। जो पंचायत नगर पालिका प्रमोट हो गई, वहाँ से पंचायत सहायकों को हटा दिया। कल तो पूरे राजस्थान नगर पालिका बन जाएगा, तो क्या पंचायत सहायकों की नौकरी सिक्योर नहीं है? इसलिए हमारा निवेदन मुख्यमंत्री जी से यही है, हमें पता है जननायक महोदय हमारा काम करेंगे, पूरा विश्वास है। हम उनसे मिले भी थे पहले, 3-4 महीने पहले, लेकिन बात यह है कि उस पिटारे को खोलिए। अब इतना धैर्य की परीक्षा नहीं लें, किसानों की तरह। बहुत दिन हो गए भूखे पैसे, भाई अध्यक्ष भी बैठा है, तमाम जिला अध्यक्ष साथी, प्रदेश कमेटी प्रवक्ता जी, तमाम ब्लॉक अध्यक्ष और तमाम माता बहनें छोटे बच्चों को लेके आ रही हैं। और यहाँ मुख्यमंत्री जी ने जो अपने सलाहकार महोदय भी भेजे हैं, कई विधायकगण भी आए, लेकिन वो दोबारा आके नहीं देखे। तो हमारा तो यही निवेदन है कि वो ट्वीट का काम तो छोड़ें, ट्विटर पे काम नहीं चलने वाला, धरातल पे हमारे जो पिटारे में है उसको सामने रखें। सर, आपका नाम? परवीन जसरापुर, प्रदेशाध्यक्ष राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ। सर, आप ये जो धरना इतने दिनों से जारी है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि एक्चुअल में सरकारों का होता क्या है कि सरकारें चुनाव में वादा करती हैं,
और सत्ता में आने के बाद सरकार क्या करती हैं कि समय निकालती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें चुनाव में वादा किया कि हमारी सरकार आएगी तो समस्त संविदा कर्मियों के साथ पंचायत सहायकों को भी नियमित किया जाएगा। बाकायदा चुनावी घोषणा पत्र में हमारा नाम भी है। हम भी बड़े खुश थे। हमने सरकार को बनाने में बहुत ही परिश्रम किया, क्योंकि हम पूर्व में विद्यार्थी मित्र थे और हमारा शोषण करीब सरकारें पिछले 10-12 सालों से कर रही है। हमने सरकार के लिए काम किया, रात दिन भाग के। माननीय मुख्यमंत्री जी सत्ता में आए। सत्ता में आते ही हम खुश थे कि हमें इस शोषण से मुक्ति मिलेगी। लेकिन 1 साल, 2 साल और 3 साल और हमारे धैर्य की परीक्षा तो तब टूटी जब प्रियंका जी यूपी में अब चुनाव की तैयारी कर रही हैं तो वहाँ पे वो घोषणा कर रही हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम संविदा कर्मियों को नियमित कर देंगे। और हमें यहाँ लग रहा है कि अब तो सरकार के पास यहाँ समय ही नहीं बचा है। एकदम लास्ट समय में अब पंजाब में जो चन्नी जी मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने भी अंतिम समय में संविदा कर्मियों को नियमित करने का जो प्रोसेस शुरू किया है वो भी अभी राज्यपाल के यहाँ फंस गया है। तो हमें डर है कि जो चुनाव में सरकार ने वादा किया था, चुनाव में जो ही नज़दीक आएंगे ये जो प्रोसेस है सारा कोर्ट में चला जाएगा और पूर्व की सरकार ये भी हमें धोखा दे देगी। तो अब मैं आपके न्यूज़ चैनल के माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूँ कि अब हम ऐसा किसी भी सूरत में नहीं होने देंगे, क्योंकि राजस्थान के समस्त संविदा कर्मी अब जाग चुके हैं और शहीद स्मारक पे आप उनका जलजला भी देख चुके हैं। अब अगर आप पिछले जिस तरह आप चुनाव हारे हो, आपकी 25 सीटें आई थी, वो स्थिति दोबारा बनवाना चाहते हो तो वो तो एक अलग बात है। नहीं तो आपको किसी भी सूरत में आपका चुनावी वादा पूरा करना पड़ेगा। और हमें आश्वासन नहीं चाहिए, लिखित में भी नहीं चाहिए, हमें अपना काम चाहिए। फैसला जी की तरह हमें चिट्ठी पहुंचाइए, उसी के बाद हम यहाँ निर्णय लेंगे कि हमें धरना उठाना है या इसको आगे उठाना है, क्योंकि अब हम किसी भी सरकार के नुमाइंदे पे कोई भरोसा करने वाले नहीं हैं। सर, आपका नाम? हरीश भारद्वाज, राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ। राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ के बैनर तले 73वें दिन हम केवल अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर इस कड़कड़ाती सर्दी में यहाँ डेरा डाले हुए हैं। परंतु ये राजस्थान की संवेदनशील जो सरकार है, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री जननायक कहलाते हैं, उनका भी हमारा दर्द जो है, हमारी पीड़ा जो है उन तक नहीं पहुंच पा रही है। वो सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जब चुनावों में जब वो गए थे, सत्ता में आने से पहले उन्होंने हमसे ये वादा किया था कि जो ही हमारी अगर सरकार बनती है तो सरकार बनते ही हम विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों को नियमित करेंगे। परंतु आज 100 दिन की कार्य योजना में डालने के बाद 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी राजस्थान की जो सरकार है, अभी तक भी राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ के जो पंचायत सहायक भाई है उनका भी कोई स्थायी समाधान नहीं ढूंढ चुकी है। और सेवा नियम की जो बात करते हैं, वो सेवा नियम क्या है हमारे लिए, आप हमें बताइए। अगर हमारे लिए हमारा भला होता है तो हम स्वतः ही चले जाएंगे। हमारे सबसे बड़ी विडंबना और खेद की बात देखिए, इस राजस्थान सरकार की दोहरी नीति देखिए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई प्रवीण जी जसरापुर, प्रमोद जी बिंडा, पूर्व के जो गड़े मुर्दे उखाड़ कर इनको डराने धमकाने का जो काम किया जा रहा है, मैं इस राजस्थान की सरकार की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए 27,000 तमाम पंचायत सहायकों की ओर से खुली चेतावनी दे देता हूं कि अगर हमारे संगठन के किसी भी पदाधिकारी को रात को या दिन में हमारे आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया तो ये राजस्थान का 27,000 पंचायत सहायक सड़कों पर उतरेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी इस राजस्थान सरकार की होगी। फिर हमसे यह मत कहना कि राजस्थान के विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायकों ने या जयपुर की धरा पर जलजला पैदा कर दिया और एक अर्थव्यवस्था कायम कर दी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अगर आंदोलन को चलने का प्रयास किया तो हम इसके कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम आपके कड़ी शब्दों में निंदा करेंगे। हमारा आप पर पूरा विश्वास है कि आप हमारा काम करोगे, लेकिन आखिर कब तक करोगे? हमारे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए आप। अगर हमारा धैर्य टूट गया तो आने वाले समय में 27,000 पंचायत सहायक जो है एक जयपुर की धरा पर बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। हरीश भारद्वाज, राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक। पिछले कई दिनों से जो पंचायत सहायक यहाँ धरने पे बैठे हैं, लगभग 75 दिन हो गए, 73 दिन हो गए। उसके बावजूद भी राजस्थान सरकार ने इनकी एक बार भी सुध नहीं ली। धरने के बावजूद राजस्थान सरकार ने पिछले कार्यकाल में जब विपक्ष में थे ये लोग, तब हमारे धरनों को जब पंचायत सहायक या कोई भी धरना देता था तो ये लोग आके कहते थे हमारी सत्ता आएगी तो हम लोग आपकी सरकार, आपकी जो भी मांगे होगी वो पूरी करेंगे। और इन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी लिया है, स्पष्ट लिखा है संविदा के जितने भी कर्मचारी जिसमें पंचायत सहायक है, विद्यार्थी मित्र है, इनको स्थायी करने का जो आश्वासन दिया, जो घोषणा
घोषणा पत्र के माध्यम से वोट लिए हैं और उसके बावजूद भी जो इन्होंने जितने भी धरने प्रदर्शन थे उनमें आके इन्होंने समर्थन दिया था कि हमें आने दीजिए, हम आपका जो भी मांगे होंगी वो पूरा करेंगे। उसके बावजूद भी आज 3 वर्ष हो गए सरकार को और संविदा के जितने कर्मचारी हैं, जिसमें पंचायत सहायक, विद्यार्थी मित्र हैं, इन लोगों के साथ अभी तक कोई ट्वीट करना एक अलग बात है, आप धरातल पे आइए और जो कर्मचारियों के साथ किए गए वादे उनको पूरा कीजिए। मैं समझता हूँ राजस्थान की सरकार को समय रहते अगर ऐसा आदेश पारित नहीं किया और इनके साथ न्याय नहीं किया, मैं समझता हूँ आगे आने वाले समय में उनके साथ भी न्याय नहीं होगा और न्याय होगा, ये न्याय करेंगे उनके साथ। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि शीघ्र पंचायत सहायकों को जो किए गए वादे हैं स्थायी करने का वादा और संविदा के जो सेवा नियम बनना, उन सब को लेके अगर सरकार शीघ्र नहीं करती है तो कर्मचारी महासंघ एकीकृत इनके समर्थन में आज आया है और आने वाले समय में अगर इनके साथ कुछ भी होता है तो महासंघ एकीकृत इनके लिए कंधा से कंधा मिला के और हर समय 24 घंटे इनके समर्थन में तैयार है। संयुक्त कर्मचारी धन्यवाद। महासंघ।